ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब आई होप आप सब ठीक होंगे, तो हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज बिकॉज फ्राइडे है और आज स्टूडेंट्स के या पार्टिसिपेंट के प्रेजेंटेशन डे है, तो हमारे पास अगर पार्टिसिपेंट चाहें प्रेजेंट करना तो वो कर सकते हैं। तो एनीवन जो आज प्रेजेंट करना चाह रहा है। So you want to present? ओके ठीक है, चलें। सर मुझे बताइए कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। यस सर, आपकी आवाज़ क्लियर है। और तो मैं स्क्रीन शेयर आप कर। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओके सो ये हमारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 203, रिमूव लिंक लिस्ट एलिमेंट्स। Given the head of a linked list and an integer val, remove all the nodes of the linked list that has node.val is equal to val and return new head। हमें क्या बोला गया है कि आपको एक लिंक लिस्ट दी गई है। जैसे हमें ये वाली लिंक लिस्ट दी गई हुई है और हमें एक वैल्यू दी गई, जैसे हमें ये वैल्यू 6 दी गई है। हमने क्या करना है, इसकी जितनी भी करेंसीज आएंगी ना हमारी लिंक लिस्ट में, हमने इन सबको रिमूव करना है और नया हेड रिटर्न करना है। जैसे ये एक वैल्यू थी, ये हमने रिमूव कर दी। ये थी, ये हमने रिमूव कर दी और रिटर्न हमने क्या कर दिया, न्यू जो हमारा हेड था आंसर के तौर पर 1 2 3 4 5। मुझे बताइएगा आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट की समझ आ गई है। एनीवन मुझे बता दें कि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट की समझ आ गई है, सो दैट मैं आपको अप्रोच की तरफ लेकर चलूँ। जी सर। जी सर। तो मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे करने वाले हैं सॉल्व। सो ये मैंने एक ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर लिंक लिस्ट। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास डुप्लीकेट्स, जैसे अगर हमें यहाँ पर वैल्यू दी जाएगी, हमें यहाँ पर वैल्यू मिली हुई है 1। वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 1। अब हमें क्या करना है, इसकी सारी करेंसीज रिमूव करनी है। अगर हम देखें, एक ये है हमारे पास 1 है, एक ये है और एक ये है। हम क्या कर सकते हैं, हम एक इस लिस्ट को ना एक नई लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं सिंपली। पहले तो क्या करेंगे, उसमें ना एक इनिशियली हम इस तरह कर देंगे, एक नोड डालेंगे 0 के नाम पर और उसके नेक्स्ट में हम ये सारी लिंक लिस्ट सेव कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम हम चलाएंगे दो पॉइंटर्स। वो क्यों चलाएंगे ये बताता हूँ आपको। हम क्या करेंगे, प्रीवियस को हम रख लेंगे यहाँ पर स्टार्ट में इधर, और करंट को हम रख लेंगे यहाँ पर इस तरह। अब हमने क्या करना है, करंट। अब हमने क्या करना है, हमें चेक करना है कि जो हमारे करंट की वैल्यू है ना, अगर तो उसकी वैल्यू हमारे पास जो हमें गिवन वैल्यू है, जो हमें रिमूव करनी है, ये हमारे पास गिवन वैल्यू है 1। हमने 1 की सारी सीक्वेंसेस रिमूव करनी है। हम क्या करेंगे, हम ये कर सकते हैं कि हम जो प्रीवियस होगा ना इसके नेक्स्ट में, जो करंट का नेक्स्ट होगा ना वो सेव कर देंगे। अगर अभी यहाँ पर हम देखें, अभी हमारी जो लिंक लिस्ट है टेम्पररी थी, हमने वो इसे अपॉइंट कर ली थी। हम क्या कर सकते हैं, इससे यहाँ से इसका रेफरेंस रिमूव करके हम सिंपली क्या कर देंगे, प्रीवियस को यहाँ पर पॉइंट कर देंगे। तो उससे क्या होगा, सबसे पहले तो क्या हुआ, हमारा 1 जो था वो हमारी लिंक लिस्ट से अब रिमूव हो चुका है, क्योंकि रिमूव तो नहीं हुआ, बेसिकली गार्बेज वैल्यू बन गई वो। प्रीवियस अभी हमारी यहाँ पर इसे पॉइंट कर रही है, इसे टू को। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने जो प्रीवियस था, करंट था जो हमारा, उससे हम आगे ले गए इस तरह, और प्रीवियस हमने वही रहने दिया अभी। अब फिर हमने चेक किया कि हमारी जो करंट की वैल्यू है वो उसकी इक्वल है। अगर यहाँ पर नहीं है, अगर तो नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, सिंपली प्रीवियस को क्या कर देंगे, करंट कर देंगे। और करंट हमारा कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा, यहाँ पर आ गया हमारा। अब हमने फिर से देखा, अब हमारी जो करंट की वैल्यू है वो हमारे पास वैल के इक्वल है। फिर से हम क्या करेंगे, हम प्रीवियस जो हमारा था ना
उसके नेक्स्ट में क्या कर देंगे, करंट का जो नेक्स्ट था उसके नेक्स्ट को, अभी जो प्रीवियस है 2, ये इसे पॉइंट कर रहा है हमें 1 को, हम क्या करेंगे, हम 2 को 3 को पॉइंट करवा देंगे जो कि करंट का नेक्स्ट है हमारे पास। तो इस तरह क्या होगा हमारे पास, हमारी पिक्चर से ये भी रिमूव हो गया। ये तो पहले ही हमने रिमूव कर दिया था पिक्चर से। अब क्या हुआ, अब हमारा जो करंट था वो हमने क्या कर दिया, अगेन से आगे पॉइंट कर दिया यहाँ पर। और प्रीवियस हमारा यहाँ पर क्या आएगा, और नहीं, करंट हमारा अब यहाँ पर आएगा। करंट, अब हमने देखा करंट की वैल्यू वेल के इक्वल नहीं है। जब ऐसा सिचुएशन आएगी हमने क्या करना था, हमने प्रीवियस को करंट कर देना था और करंट को हमारे पास आगे ले जाना था इस तरह। अब हमने देखा जो हमारा करंट है उसकी वैल्यू गेन से क्या है हमारे पास, 1 के इक्वल है। हम फिर से क्या करेंगे, जो प्रीवियस का हमारा नेक्स्ट है ना, उसे हम करंट के नेक्स्ट में पॉइंट कर देंगे। करंट का नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास है नन है, क्योंकि ये लास्ट नोड है हमारे पास। वो जो हमारा 3 होगा वो अब नन को पॉइंट करेगा, तो हमारी पिक्चर से अब ये वाला भी रिमूव हो जाएगा। और इससे आगे हमारे पास कोई नोड है ही नहीं करने के लिए ट्रैवर्स। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमने यहाँ पर प्रीवियस और करंट को चलाया था, लेकिन हमने इसे सेव कर लिया था, हमने इस लिस्ट को जीरो वाली को एक टेम्प वेरिएबल में। हम फिर सिंपली क्या कर सकते हैं, इसका नेक्स्ट हम रिटर्न कर देंगे। इसका नेक्स्ट हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, 2 और 3। मुझे बताइएगा आपको इस विजुअल की समझ आई है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, हम कैसे इसे सोल्व करने वाले हैं। जैसा इसकी मेरी आवाज़ आ रही है। सर आपकी बात बहुत कम आ रही है। मुझे बताइएगा आपको उस चीज़ की समझ आ गई है तो मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर हम कोड की तरफ जाते हैं, अगर समझ आ गई। राइट। सर ये क्लियर है, लेकिन इसको जरा कोई बड़ी लिंक लिस्ट पे ड्राई रन कर देना एक दफा इसी तरह। ओके सर, हम ऐसे करते हैं क्या ना। अच्छा, हम कोड देखते हैं ना, तो कोड में सर वो जो एग्जांपल थी ना हमारी, उसमें आई थिंक 7 हैं नोड, तो उस पे हो जाएगा उधर उधर हमारे पास, उस पर ड्राई रन कर लेते हैं हम। कोड भी साथ देख हो जाएगा, तो उसके साथ हम वो भी देख लेंगे ड्राई रन करके भी। फिर चलो ठीक है। तो अब हम इससे करते हैं, हम ऐसे करते हैं 1 2 6, 1 2 6 3 4 5 6। इस तरह कर लेते हैं, यहाँ पर हम इसकी ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास था 1 2 5 और 6। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक टेम्प के नाम से एक नई एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दी। इधर हम से रख लेते हैं ऐसे ही। और इसका क्या किया हमने, इसके नेक्स्ट में हेड सेव कर दिया इस तरह। तो हम क्या किया, सिंपली हमने एक जीरो नोड बनाई और उसके नेक्स्ट में हमने ये सेव कर ली। अब जो इतनी हमारे पास है ना, ये हमारे पास है टेम्प। और जो इतनी हमारे पास है ये हमारे पास है अभी हेड है। अब हमने क्या करना है आगे, हमने क्या किया, प्रीवियस में क्या कर लिया, टेम्प सेव कर लिया, यहाँ पर हमने रख दिया अपना प्रीवियस। इसे मैं सिंपली अभी यहाँ पर पी बोल देता हूँ। और यहाँ पर जो हेड पर स्टार्ट में हमने रख लिया करंट, इसी में सी बोल देता हूँ इस तरह। अब हमने क्या करना है, अब जब तक हमारा करंट एम्प्टी नहीं होता हमने रिवर्स करना है। सबसे पहले हमने देखा हमारे यहाँ पर जो वैल थी वो हमें, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 6 थी हमारी वैल, जो हमने रिमूव कर ली है इस लिंक लिस्ट में से। हमने सबसे पहले देखा अगर करंट की जो वैल है ना वो वैल के इक्वल है, अभी यहाँ पर फिलहाल नहीं है हमारे पास। करंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 है। अगर हमें ऐसी सिचुएशन मिलेगी हमने फिर क्या करना है, प्रीवियस को करंट कर देना है। हमने यहाँ पर प्रीवियस इस तरह कर दिया और ये हमारे पास यहाँ से अब आउट ऑफ द पिक्चर हो गया। और करंट हमारा अब यहाँ पर आ गया इस तरह से। उसके बाद क्या हुआ, फिर से हमने चेक किया करंट पर, अब 2 है, 2 भी 6 के इक्वल नहीं है, तो फिर से क्या होगा, ये हमारे पास अब प्रीवियस बन जाएगा।
और करंट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने फिर से देखा करंट की वैल्यू, अब जो करंट की वैल्यू 6 है वो हमारे पास वैल्यू के इक्वल। हमने क्या करना है, हमने प्रीवियस पॉइंटर को इसीलिए सेव साथ साथ चलाया था कि जैसे हमें यहाँ पर मिली ना, अब जैसे हमारे पास करंट आ गई, हम इसे किस तरह रिमूव कर सकते हैं कि जो इससे पीछे वाली नोड है ना उसके नेक्स्ट जो है वो इससे पॉइंट कर रहा है, लेकिन हम क्या कर लें कि इसके नेक्स्ट को ना, इस करंट की जो नेक्स्ट है उस पे उसे पॉइंट करवा दें, हम इस तरह इसे रिमूव कर सकते हैं। इसलिए हमने साथ साथ एक प्रीवियस का पॉइंटर चला रहे हैं। हमने क्या किया, अगर करंट की वैल्यू हमें वैल्यू के इक्वल मिल गई ना, हमने प्रीवियस के नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट सेव कर लिया। यानी अभी फिलहाल हमारा प्रीवियस का नेक्स्ट 2 6 को पॉइंट कर रहा था, लेकिन अब हमने क्या कर दिया कि अब 2 किसको पॉइंट करेगा, 2 अब 3 को पॉइंट करेगा। तो यानी हमने क्या किया, हमने 6 को आउट ऑफ द पिक्चर कर दिया यहाँ से। और उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास करंट हमारे पास आ गया, फिर से करंट हमारे पास नेक्स्ट पर आ गया, करंट अब हमारा यहाँ पर आ गया इस तरह से। तो करंट हम हर सिचुएशन में आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन प्रीवियस हम तभी लेकर जा रहे हैं जब हमें एक नोड रिमूव कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, अब करंट की वैल्यू फिर से हमें नहीं मिली ये वाली, तो फिर से क्या होगा, अब प्रीवियस ये बन जाएगा जो करंट है, और करंट हमारे पास कहाँ आगे आ जाएगा यहाँ पर। अब फिर से उसकी वैल्यू नहीं है, तो फिर से ये हमारे पास प्रीवियस यहाँ आ जाएगा और करंट यहाँ आ जाएगा। अब अगेन से जो करंट की वैल्यू 5 है और हमारे पास रिमूव करने वाली 6 है और नहीं है, तो फिर से करंट यहाँ पर आ जाएगा और प्रीवियस हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। अब क्या होगा, अब करंट की वैल्यू फिर से 6 आ गई हमारे पास। अब और प्रीवियस ही हमारा साथ साथ चलता आ रहा है। हमने क्या किया है, अब करंट 6 है तो 6 आगे किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, नन को पॉइंट कर रहा है, यानी कि लास्ट नोड है हमारे पास। हमने क्या करना है, हमने 5 को ना, इसका जो 6 का नेक्स्ट है विच इज़ नन, तो हम इसे नन को पॉइंट करवा देंगे, यानी क्या हो जाएगा, सिंपली ये लास्ट नोड बन जाएगी। और 6 भी हमने यहाँ से आउट ऑफ द पिक्चर कर दिया। अब हमारा जो करंट है वो आगे गया इसके, जो हमारे पास सी 6 का हमारे पास नेक्स्ट नन था, तो यहाँ पर ये वाली जो वाइल करंट है ये हमारी पास कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी और हम लूप से बाहर निकल आएंगे। अब अगर आप देखें स्टार्ट में हमने क्या किया था, हमने स्टार्ट में टेम्प में सेव की थी ये लिस्ट सारी यहाँ से। जैसे आपको बताया था अभी हमारी पास जो टेम्प थी वो इतनी थी और हेड हमारे पास इतना था। अब हम क्या कर सकते हैं, टेम्प का नेक्स्ट हम रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने एक टेम्परेरी बनाई थी एक सेव करने के लिए इस एड्रेस। हम टेंथ के नेक्स्ट रन कर देंगे तो वो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा ये वाली सारी वैल्यू। तो अब यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 है, और आगे हमारे पास में सारी करेंसी 6 की रिमूव हो गई है, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, टेम्प डॉट नेक्स्ट यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। ये बताइएगा आपको इस चीज़ की समझ आई है अब? यस सर, मुझे क्लियर है। अगर नहीं बना किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज मैं फिर रन करके देखता हूँ। यस, अगर किसी रन का कोई करके क्वेश्चन है सर से तो पूछ सकते हो। रन करके देखता हूँ। फिर सबमिट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गई, हमारे पास 0 MS और ये आंसर। अब मुझे बता देगा किसी से कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मैं आंसर कर दूं, अदरवाइज मैं सर को हैंड ओवर कर दूं। ओके सर। ओके। जी सर, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक हाँ जी, सबको समझ आ गया। चले, ठीक है, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सर अहमद फॉर प्रेजेंटिंग। आपने अच्छे से प्रेजेंट किया। तो आई होप सबको क्लियर होगा। तो एनीवन, किसी को नहीं समझ आया तो सर से पूछ लें, अगर फर्दर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अगर नहीं, या अगर कोई और प्रेजेंट करना चाहता है आज, तो लाइक आप कर सकते हैं प्रेजेंट। हमारे पास पार्टिसिपेंट में उनके आज फ्राइडे है और आज पार्टिसिपेंट डे है उनकी प्रेजेंटेशन का, तो एनीवन जो विलिंग हो प्रेजेंट करने पे। ऐसा नहीं है कि आपने वही क्वेश्चन प्रेजेंट करना है जो हम कर रहे हैं, अगर आप अपनी मर्जी से भी कोई क्वेश्चन प्रेजेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं ही प्रेजेंट कर देता हूँ।
ठीक है, फिर मैं प्रेजेंट करता हूँ। अच्छा, मेरी स्क्रीन आई होप आप सबको विजिबल होगी। तो दो क्वेश्चन है, दो करके देखते हैं। आई होप हमारा टाइम पूरा कंज्यूम हो जाएगा इसी में। तो एक थोड़ा इजी लेवल है और एक थोड़ा मीडियम लेवल है बेसिकली। तो अप्रोच देखते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन गिवन है मर्ज टू लिंक सॉर्टेड लिस्ट। हमारे पास दो लिंक लिस्ट गिवन है और दोनों सॉर्टेड हैं, यानी कि दोनों हमारे पास सॉर्ट हुई हुई हैं, पहले से हमें सॉर्ट नहीं करना। तो वो क्या कह रहा है हमें? यू आर गिवन द हेड्स ऑफ टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। तो उसने कहा क्या करो, मर्ज करो दोनों लिस्टों को, मर्ज द टू लिस्ट इनटू वन सॉर्टेड लिस्ट, यानी कि हमने इन दो लिंक लिस्ट से एक लिस्ट बनानी है। सही है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हम एक नई लिंक लिस्ट बनाएंगे। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या हो जाएगी? विग ऑफ एन। सही है। एन मतलब एन को इस तरह कंज्यूम करें कि एन ये होगी कि लिस्ट वन की लेंथ और लिस्ट टू की लेंथ उसके बराबर होगी, यानी कि लेंथ ऑफ एल एल वन और एल टू। तो अब आगे चलते हैं। द लिस्ट शुड बी मेड बाय स्प्लाइसिंग टुगेदर द नोड्स ऑफ द फर्स्ट टू लिस्ट। अब इसका क्या मतलब है? रिटर्न द हेड ऑफ द मर्ज्ड लिंक लिस्ट। अब मसला क्या है? वो ये कह रहा है कि बात एग्जांपल से समझते हैं इसकी, कि हमारे पास दो लिस्ट है, एक ये है एक ये है। करना क्या है कि दोनों के एलिमेंट्स को चेक करना है, दोनों की नोट्स को चेक करना है बारी बारी। कि जोन सी वैल्यू छोटी होगी ना, वो लिखनी है पहले। लेट्स सपोज यहाँ पे वन छोटा है, पहले वन आया, फिर यहाँ पे वन छोटा है, यहाँ आ गया, ये पॉइंटर आगे चला जाएगा ऐसे। फिर हमारे पास देखा हमने इन दोनों को कंपेयर किया, ये छोटा है या ये छोटा है, ऑब्वियसली ये छोटा है, तो फिर ये आ गया, फिर ये वाला पॉइंटर आगे चला जाएगा। अब इन दोनों में चेक होगा टू छोटा है या थ्री छोटा है, टू छोटा है तो टू आ गया, ये वाला पॉइंटर आगे चला गया। अब नीचे वाला चेक करेगा थ्री छोटा है या फोर छोटा है, थ्री छोटा है तो थ्री आ गया और ये वाला पॉइंटर आगे चला गया। तो फिर चेक करेगा क्या ये फोर छोटा है या फोर छोटा है, दोनों बराबर हैं। तो इनमें से हमारे पास जो कोड लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग या ऊपर वाले को ले लेगा या नीचे वाले को ले लेगा। तो जब उसने ले लिया उसको हटाएगा, आगे चला जाएगा। फिर इसके बाद एंड पे ये आएगा और इसको भी हटाएगा, आगे चला जाएगा। तो ऐसे हमारे पास एंड पे जाके नन आ जाएगा। तो इन केस अब इसको मैं अगर कोशिश करूं वाइट बोर्ड पे करने की, अगर मेरे पास ये लिंक लिस्ट होती तो इसके सिनेरियो में मेरे पास क्या आउटपुट आना चाहिए? कोई करवाएगा मुझे? एनीवन जो करवाना चाहे। ये दो लिंक लिस्ट है मेरे पास। ये वैसे दूसरे क्वेश्चन के लिए मैंने लिखा था, लेकिन अभी इसके लिए हम देख लेते हैं, फिर उसके लिए भी देख लेंगे। सबसे पहले मैं चेक करूंगा पॉइंटर्स। जी सर। 0 1 1 2 2 3 4 5। या सबसे पहले जीरो आएगा, ये पॉइंटर और ये एक ये पॉइंटर। सही है। इन दोनों में से कौन सा छोटा है? जीरो। फिर जीरो पॉइंट करके आगे चला जाएगा। अब वन आएगा। सही है। लेट्स सपोज मैंने ये वन ले लिया, ये पॉइंटर आगे चला गया टू पे। अब क्या आएगा? अब वन या टू में से वन आएगा फिर से। सही है। अब ये वाला पॉइंटर आगे चला गया। अब टू और टू है तो एक टू आएगा, ये वाला पॉइंटर लेट्स सपोज आगे चला गया। अब क्या आएगा? टू और थ्री का कंपैरिजन है, फिर टू आएगा। ठीक है। तो ये पॉइंटर ये नन पे चला गया। तो फिर उसके बाद जो ऊपर वाले रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे ना लिंक लिस्ट के, लेट्स सपोज मेरे पास नीचे वाला पॉइंटर जो था एल टू का, लिस्ट टू का, वो खत्म हो गया, वो नन पे आ गया। मीन्स मैं एक कंडीशन लिख दूंगा कि अगर वो नन पे आ जाए उसका पॉइंटर, या उसमें वैल्यू आना बंद हो जाए, तो अगली सारी जो भी लिंक लिस्ट होगी ना, ऊपर वाली जो रह गई होगी, वो सारे एलिमेंट्स तुम उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में पड़े हैं आगे वो डाल दो। क्यों? क्योंकि पॉइंटर मेरा यहाँ पे है, इसके आगे जितने एलिमेंट्स होंगे वो सारे एज इट इज डाल देगा। ऐसे थ्री, फोर और फाइव, ये मैं नीचे कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास लाइक इसकी सिंपल सी अप्रोच है, साधा सा इजी सा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो बेसिकली हमने यही काम करना है। तो इसको करके देखते हैं, कोड से देखते हैं ट्राई रन करके। अगर मैं इसको इरेज कर दूँ एक दफ़ा, ताकि हम अगले प्रॉब्लम के लिए देख सकें। ये था। अब इसका कोड अगर मैं आपको दिखाऊं, ड्राई रन करें हम, तो इजी है, आपने समझना है। अच्छा, एक पॉइंट मैं मिस कर गया यहाँ पे, चलें उसको कोड में ही बात कर लेते हैं उसकी। जब हम बना रहे हैं तो हम किस तरह बना रहे हैं ये लिंक लिस्ट?
यहीं पे बात करते हैं उसके बारे में। पॉइंटर्स तो मैं रख रहा हूँ, सही है। पॉइंटर कैसे रख रहा हूँ? हेड की बेसिस पे। हेड मुझे हमेशा गिवन होता है जब भी कोई लिंक लिस्ट दी जाती है। हेड मतलब पहली नोड, सही है, जिसके बाद मेरे पास बाकी नोड्स के एड्रेस आते हैं। लेकिन मसला ये है कि जब मैं पॉइंटर चलाता जाऊंगा, लिंक लिस्ट बनाता जाऊंगा, वैल्यूज डालता जाऊंगा यहाँ पे, तो एंड पे तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। तो मेरे पास इस वाली नोड का, मेरे हेड का, जो नई लिंक लिस्ट मैंने बनाई होगी, उसका एड्रेस नहीं होगा। तो उसका एड्रेस लेने के लिए मैं क्या काम करूंगा? एक एक्स्ट्रा काम करूंगा, उसको मैं किसी जगह पे होल्ड कर लूंगा, सही है। लेट्स सपोज मैंने एक करंट की बेसिस पे यहाँ वैल्यू डाल रहा था, एक करंट वेरिएबल रखा था, इसकी बेसिस पे मैं चेक करता था इन दोनों में जो छोटा होता था, फिर उसकी नोड बनाता था। नोड कैसे बनती है? ये यहाँ से बनती है। ये हमने डिस्कस किया बहुत दफ़ा। तो जब नोड बना लेता था तो फिर मैं वैल्यू डाल देता था, फिर मैं आगे चला जाता था। तो जब मैं डालता गया, वैल्यू डालता गया, मेरा ये जो सी था एंड पे यहाँ पे आ चुका था, यहाँ से सारों से चल के एंड पे आ चुका था। लेकिन अब मसला ये है कि हमें पता है लिंक लिस्ट में हमारे पास एड्रेसेस होते हैं, क्योंकि हमारी लिंक लिस्ट ऑर्डर में नहीं होती। तो अगर मैं लास्ट नोड पे बैठा हूँ तो मैं फर्स्ट नोड रिवर्स कैसे करवाऊंगा? लाइक मैं कैसे बताऊंगा कि मेरी लिंक लिस्ट जो मैंने नई बनाई है वो यहाँ से शुरू हो रही है, ना कि यहाँ से? कोई मुझे ये बात बताएगा कि इसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन होता है? हमने 2 सेशन में बात की है, आखिरी 2 सेशनों में। तो जैसे अभी एनी? मैंने एक जो काम किया था कि स्टोर करवा ली थी डमी नोट टाइम, जैसे मैंने यस, टेम्प की तरह से किया था, उसका नेक्स्ट हम रिटर्न कर देंगे बाद में। यस, एग्जैक्टली जैसे अभी सर अहमद ने कहा वही काम करेंगे। बेसिकली ये एक अप्रोच है, ये जो अप्रोच है ना, ये आपको बहुत से प्रॉब्लम हल करने में, लाइक लिंक लिस्ट के बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है, और ये काम आती है, और वो काम यहाँ पे हो रहा है। डमी इज इक्वल टू लिस्ट नोड। इसका मतलब क्या है? लिस्ट नोड क्या है? लिस्ट नोड एक मेरे पास क्लास है, भैया। और इस क्लास में जब मैं कोई वैल्यू पास करता हूँ, लेट्स सपोज अगर मैंने कोई नोड बनानी होती ना किसी वैल्यू की, तो मैं यहाँ पे वो वैल्यू पास करता, सही है। 3, लेट्स सपोज मैंने 3 की बनानी होती तो मैं यहाँ पे 3 लिखता, सही है। 3 लिखता तो क्या होता? ये कॉल होती, यानी कि बेसिकली इस क्लास, ये क्लास है ना जो, इसका ऑब्जेक्ट बनता डमी नाम का। ये भी हमने पहले सेशन में बात की थी कि इसका जब ऑब्जेक्ट बनता, तो ऑब्जेक्ट बनने के बाद ये जो कंस्ट्रक्टर होता है ना इस क्लास के अंदर, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। और जो वैल्यू हम यहाँ पे पास करते हैं ना, वो इसके अंदर जाती है, सही है। इसके अंदर जाके फिर यहाँ पे वैल्यू असाइन होती है और बन जाता है। हमने क्या बात कहा था कि हमारे पास जब भी कोई नोड बनती है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक डाटा होता है यानी कि वैल्यू होता है, और एक नेक्स्ट होता है। नेक्स्ट में क्या होता है? एड्रेस। स्टार्टिंग में हम उसको नन देते हैं, बाद में जब हमारी नई नोड बन जाती है फिर हम उस नई नोड का एड्रेस यहाँ पे दे देते हैं। तो बेसिकली इसी तरह नोड बनती है। तो मैंने यहाँ पे यही काम किया, मैंने यहाँ पे कॉल किया एक खाली नोड, सॉरी एक सेकंड, एक मैंने खाली नोड बनाई, मींस इसमें मैंने कुछ भी पास नहीं किया। डमी नाम की एक खाली नोड बना दी उसने। क्या किया? ऐसे एक डमी नाम की, एनोटेट कर लूँ अगर मैं, उसने एक ऐसे डमी नाम की एक खाली नोड बना ली जिसके अंदर उसने कुछ भी नहीं रखा। तो या फिर मैंने क्या कहा कि करंट इज इक्वल टू डमी, यानी कि एक करंट रख लो यहाँ पे, पॉइंटर, एक करंट पॉइंटर यहाँ पे रख लो डमी के ऊपर। अब इसकी बेसिस पे, इस करंट की बेसिस पे मैं काम करूंगा, मैं सारी गेम करूंगा, जो भी मैं अपनी अप्रोच चलाऊंगा। अब बेसिकली आगे क्या होगा? वाइल इसने कहा लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब तक लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में वैल्यू आ रही है तब तक तुम वाइल लूप चला के रखो। मीन्स के मेरा जब तक पॉइंटर यहाँ तक नहीं ना आ जाएगा, ये नन है यहाँ पे और यहाँ पे भी नन है, जब तक मेरे पॉइंटर यहाँ तक नहीं ना आते तो ये काम होता रहेगा, ये वाइल लूप चलता रहेगा। एट ली, यानी कि यहाँ पे एंड मैंने यूज किया है। एंड का मतलब क्या है? कि मेरे पास दोनों में वैल्यू आनी चाहिए। किसी एक लिंक लिस्ट का पॉइंटर भी मेरे पास नन पे आ गया ना, तो मेरा ये वाला वाइल लूप रुक जाएगा काम करना, सही है। जिस तरह हमने अभी पीछे देखा था कि जब हमने व्हाइट बोर्ड पे ड्रा किया था हमारे पास वैल्यू पड़ी थी लिस्ट 1 में, लेकिन लिस्ट 2 में पॉइंटर नन पे आ गया था। यहाँ पे वही काम होगा, वाइल लूप ऐसे चलेगा। अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट मैंने इसे कहा कि चेक करो क्या लिस्ट 1 डॉट वैल्यू छोटी है लिस्ट 2 डॉट वैल्यू से। बेसिकली वो पॉइंटर रख रहा है यहाँ पे, ये लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है। चेक कर रहा है क्या लिस्ट 1 की वैल्यू छोटी है लिस्ट 2 से। वो कहेगा नहीं, छोटी तो नहीं है, तो फिर एल्स में जाएगा, सही है। मैंने यहाँ पे बराबर की कंडीशन भी लगा सकता था, सही है, लेकिन मैंने नहीं लगाई। उसके केस में मैंने क्यों नहीं लगाई? इसलिए नहीं लगाई कि मैं उस केस में ये करूंगा कि अगर लिस्ट 1 की वैल्यू छोटी नहीं है ना, तो फिर लिस्ट 2 से वैल्यू ले लो। लेट्स सपोज बराबर भी है, लेट्स से यहाँ पे 1 1 है ना दोनों में, ये बराबर है ना,
तो मैंने से कहा कि क्या वन छोटा है वन से, उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा कि फिर लिस्ट वन को इग्नोर करो, लिस्ट टू में से वैल्यू ले लो। अब इस लाइन पे क्या करेगा, इफ नहीं चलेगा, एल चलेगा। जब एल चलेगा क्या करेगा, करंट डॉट नेक्स्ट में, करंट कहाँ पे पड़ा है, इस डमी नोड पे, ये डमी नोड है, सही है, इस पे पड़ा है अभी करंट, कहेगा करंट के नेक्स्ट में मेरे पास लिस्ट टू की वैल्यू डाल दो जो तुमने अभी चेक की है। तो उसने यही काम किया। अब उसने यहाँ पे ये वन डाल दिया, ये जो पॉइंटर था यहाँ से हट गया और यहाँ पे आ गया, सही है। अब आगे चलें। जब ये काम हो गया उसके बाद क्या होगा, कोड के अकॉर्डिंग, कोड के अकॉर्डिंग वो कहेगा कि हमारे पास करंट डॉट नेक्स्ट में लिस्ट टू आ गया। उसके बाद उसने कहा कि इसको अपडेट कर दो, लिस्ट टू की वैल्यू को अगली पे ले जाओ। यही मैंने काम किया यहाँ पे, यहाँ से अपडेट करके अगली पे ले आया। ये इस लाइन में कह रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा कि करंट को भी आप अपडेट करके आगे ले जाओ। करंट मेरे पास कहाँ पे था, डमी पे, यहाँ पे। मैंने कहा कि करंट को जो तुमने अब नई नोड बनाई है ना उस पे ले जाओ, यहाँ पे करंट भी आगे चला गया। अब क्या होगा, फिर से वाइल लूप चलेगा। तो यह इतना पोर्शन काम होता रहेगा जब तक हमारे पास नन नहीं आ जाता किसी एक लिस्ट में। अब फिर से वाइल लूप चलेगा। वो क्या कहेगा, फिर से चेक करो कि अब क्या वैल्यू छोटी है लिस्ट वन की। हाँ, अब वन और थ्री कंपेयर हो रहा है। अगर मैं बाकी जो चीज़ें हैं इरेज कर दूँ, सही है। आई होप आप अब आप ना इसकी फंक्शनैलिटी आराम से समझ आ जाएगी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्यों आ रहा है यार। अच्छा, अब मेरे पास पॉइंटर यहाँ पे है ऐसे। अब कहेगा क्या लिस्ट वन की जो वैल्यू आ रही है वो छोटी है, वन थ्री से छोटा है, ऑब्वियसली छोटा है। तो वो क्या करेगा कि अब करंट में के नेक्स्ट में लिस्ट वन वाली वैल्यू डालो और लिस्ट वन के पॉइंटर को अपडेट कर दो। मैंने क्या किया, यहाँ पे अब वन डाल दिया और इसके बाद इसके पॉइंटर को मैंने अपडेट करना है। ये वाला पॉइंटर यहाँ से हट के अब यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद मैं कहूँगा कि करंट को भी ना, ये यहाँ पे करंट को भी अपडेट कर दो, अब करंट यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर दोबारा से वही काम, क्या टू की वैल्यू छोटी है थ्री से, यस टू छोटा है, टू डालो, इसके पॉइंटर को अपडेट करो, करंट को आगे ले जाओ। फिर से अब थ्री और फोर में कंपैरिजन होगा, थ्री छोटा है, यस थ्री आएगा अब, सही है। तो थ्री का पॉइंटर आगे ले जाओ और करंट भी आगे ले जाओ, सही है। इन इस सारे केस में आपने एक बात याद रखनी है, डमी मेरे पास शुरू में पड़ा है अभी भी, ये जो डमी मैंने बनाया है, ये नहीं भूलना आपने पॉइंट, सही है। तो अब क्या हुआ, थ्री डल गया। अब फोर का फोर के साथ कंपैरिजन होगा तो दोबारा फोर डाल देगा नीचे वाला, क्यों, ये कंडीशन फॉल्स होगी लेकिन ये ट्रू होगी एल्स वाली। तो ये वाला फोर डाल देगा, ये पॉइंटर नन पे आ जाएगा। जब ये नन पे आ जाएगा तो फिर वो हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू बच जाएगी, लाइक एक लिस्ट की एक वैल्यू बच जाएगी। तो वो यहाँ पे आके वो काम कर देगा कि जो रिमेनिंग तुम्हारे पास वैल्यूज रह गई हैं ना, अगर तो लिस्ट वन में रह गई हैं तो वो डाल दो करंट के नेक्स्ट में, सही है। अगर लिस्ट टू की रह गई है तो वो डाल दो। तो हमारे पास लिस्ट वन की रह गई थी तो उसने उसको डाल दिया, हमारा काम खत्म हो गया। एंड पे आके हमने डमी डॉट नेक्स्ट रिटर्न करवाया, क्यों, क्योंकि डमी तो कराया खाली नोट पे, लेकिन हमने बताना है हमारी जो नई नई लिंक लिस्ट का हेड है वो कहाँ पे है। नई लिंक लिस्ट का हेड यहाँ से शुरू हो रहा है, तो हम यहाँ से रिटर्न करवा देंगे अपनी लिंक लिस्ट, इतनी। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ आ गई। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो पूछें, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनीवन जिसका कोई भी क्वेश्चन है तो बताएं प्लीज। ये कोड ऐसे काम कर रहा है, इजी क्वेश्चन है, आई होप यस सर, समझ आ गई। क्लियर। यस। ठीक है, तो इसको रन भी कर लेते हैं, सबमिट भी कर लेते हैं एज अ फॉर्मेलिटी। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये सही वर्क कर रहा है, सही है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ना, इसको देखते हैं, कोड छोड़ें अभी, सिर्फ इसकी अप्रोच देखें और प्रॉब्लम देखें। वो क्या कह रहा है, हमने ये प्रॉब्लम किया था रोटेट एरे वाले केस में, कि एरे को रोटेट कैसे करते हैं, लाइक लेफ्ट रोटेशन कैसे होती है, राइट रोटेशन कैसे होती है, लेफ्ट रोटेशन क्या है, राइट रोटेशन क्या है। इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इस केस में लिंक लिस्ट के केस में कह रहा है गिवन द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट रोटेट द लिस्ट टू द राइट बाय के प्लेसेस। कोई के वैल्यू गिवन है, उतनी वैल्यू आपने रोटेट करनी है राइट साइड पे। मीन्स कि आपने लिंक लिस्ट को राइट रोटेशन करवाना है, सही है। तो इसको देखते हैं बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या। तो देखें, उसने कहा कि के कोई गिवन है आपको, एग्जांपल में उसने कहा कि के एग्जांपल वन में देखें कि आपको टू गिवन है, तो आपको लिंक लिस्ट गिवन है ये वाली,
इसने कहा कि के की वैल्यू को टू रोटेट कराना है। हमें पता है जब हम हमारा ऑर्डर इसमें है, इसने कहा कि राइट रोटेशन करवाना है, राइट रोटेशन होगी, ठीक है। यानी कि लिंक लिस्ट इस जो ऐसे जा रही थी, दो वैल्यू आगे जाएगी, और इधर वाली जब दो वैल्यू होंगी वो इधर आएंगी। अच्छा, जब भी राइट रोटेशन होती है तो राइट वाली वैल्यू जो होती हैं, जितनी भी उसने के की वैल्यू दी हो उतनी वैल्यू हमारे पास लेफ्ट पे आ जाती हैं। लेकिन अगर लेफ्ट रोटेशन हो, यानी कि लिंक लिस्ट के लेफ्ट रोटेट करवाओ, तो जो लेफ्ट वाली वैल्यू होगी वो रोटेट होकर राइट पे आ जाएगी। तो ये तो आई होप आपको रोटेशन का पता ही होगा सबको। तो वही सिनेरियो है कि इस केस में इसने कहा कि राइट रोटेशन करानी है, के की वैल्यू टू की बना है, तो ये जो राइट वाली टू वैल्यू थी ये रोटेट होके हमारे पास शुरू में आ जाएंगी। ये देखिए, 4 5 शुरू में आ गया, बाकी 1 2 3 वैसे ही है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गई है सबको? आई होप समझ आ गई हो। तो अब चलते हैं उस पे, प्रॉब्लम पे। 1 2 3 4 5। हाँ, ऊपर वाली एग्जांपल है हमारे पास, पहले उसको देखते हैं। तो बेसिकली काम क्या है हमारे पास, हम क्या करेंगे, वैल्यूज को उधर लेके आएंगे। लेकिन इसको लेके आने का मसला है ये कि कैसे लेके आना है, एड्रेसेस का मसला है, सारा मेन इशू ये एड्रेसेस का। हम चले तो जाएं, लेकिन हमने क्या करना है, हमारी अप्रोच ये है बेसिकली, पहले हमने क्या करना है, पूरी इस लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करके जाना है ऐसे। सही है। उसके बाद हमें पता है कि हमारा यहाँ पे लिंक लिस्ट खत्म नहीं होगी, इंस्टेड कहाँ पे खत्म होगी, 3 के बाद खत्म होगी। और ये जो दो वैल्यू हैं ये शुरू में आ जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका कनेक्शन ना शुरू के साथ जोड़ देंगे, यानी कि हम एक सर्कुलर लिंक लिस्ट बना लेंगे पहले। हमने ये बात की थी कि हम सर्कुलर लिंक लिस्ट कैसे बनाते हैं, जब हम टेल को, जो कि ये है, इसको हेड से जोड़ देते हैं, तो हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाती है। अब इस सिनेरियो में मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि 5 का कनेक्शन जोड़ दूंगा दोबारा, किससे, इस 1 से। ये हमने साइकिल वाले केस में भी देखा था कि साइकिल कैसे निकालते हैं और साइकिल होता क्या है और कैसे बात होती है। तो मैंने यही काम करवाया, मैंने इसको रोटेट करवा के पीछे से जोड़ दिया। अब मेरे पास लिंक लिस्ट कैसी हो जाएगी, ये ये 5 वाला पॉइंटर है ना, अगर मैं इसको अभी रेस कर दूं, 5 के बाद जो नन आ रहा था ना, नेक्स्ट का आ रहा था, 5 का जो नेक्स्ट था वो इसको इससे जोड़ देगा। सही है, हमारा एक काम हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसको आगे नन लाना है और इन दोनों को शुरू में लाना है, ऐसे ही करना है। तो मैं क्या करूंगा कि अब मेरे पास लिंक लिस्ट सही है, सर्कुलर बन चुकी है। अब मैं ये करूंगा कि इतनी वैल्यू, किसी तरह तुम कोई काम ऐसा करो कि तुम पॉइंटर चलाओ, पॉइंटर रखो कोई। सही है, पहले यहाँ से चलाते जाओ, यहाँ पे लेके आओ, उसके बाद इसका कनेक्शन जब तुम 1 के साथ जोड़ दो, फिर दोबारा चलाओ, कहाँ तक चलाओ, यहाँ तक, 3 तक, यहाँ तक चला के लेके आओ। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट है ना, इसका कनेक्शन यहाँ से ब्रेक करो और नन के साथ जोड़ दो, तो हमारा काम हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम कहेंगे कि जो तुम्हारा हेड 1 से स्टार्ट हो रहा था ना, वो 1 से स्टार्ट ना हो, 4 से स्टार्ट हो। बताएं, ये बात समझ आई है मैंने क्या बात की है यहाँ पे? पहले हमने ये कनेक्शन लास्ट वाले का फर्स्ट वाले के साथ जोड़ लिया, उसके बाद हम उस नोड तक आए जहाँ तक हमने रिवर्स करवाना था, राइट रोटेट करवाना था। उस तक आने के बाद हमने कहा कि उसके आगे नन रख दो और हेड इसके बराबर कर दो। पहले जो हेड इसके बराबर था इससे हटाओ और इसके बराबर कर दो। बस यही काम है, हमारा काम हो जाएगा और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर किसी को भी ये बात नहीं समझ आई तो बताएं, अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लिख दूं। साथ आप एल्गोरिथम भी करते हैं ला के कि काम होगा कैसे। के मेरे पास 2 की बना है, सही है, ये लिखा हुआ है मैंने, ये 2 की बना है। मैंने कहा कि तुम ना एक पॉइंटर रखो पहले यहाँ पे, उसको चलाते जाओ, और साथ क्या करो, एक लेंथ ले लो, लेंथ नाम का एक वेरिएबल ले लो, उसमें स्टार्टिंग में लेंथ 1 रखो। सही है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अपनी लिंक लिस्ट की लेंथ निकालूंगा। क्यों निकालूंगा ये बताता हूँ क्यों निकालूंगा। मैंने यहाँ पे था, मेरी लेंथ 1 थी, फिर मैं आगे आया, लेंथ मेरी 2 हो गई। फिर मैं आगे आया यहाँ पे 3 पे, मेरी लेंथ 3 हो गई। फिर मैं 4 पे आया, मेरी लेंथ 4 हो गई। एक सेकंड।
अच्छा सॉरी। तो मेरी लेंथ अब 4 पे था, 4 हो गई। अब मैं 5 पे आया, मेरी लेंथ 5 हो गई। अब मैं लास्ट नोड पे आ चुका हूँ, मेरे पास लेंथ कैलकुलेट होगी, मेरी लिंक लिस्ट की लेंथ क्या है 5। अब मैं लेंथ को रख देता हूँ 5, बाकी सारी चीज़ें जो मैंने लिखी हैं इरेज कर देता हूँ। लेंथ मैंने कैलकुलेट कर ली। अब जब ये काम हो गया, मैंने कहा कि जब तुम लास्ट लेंथ पे आ गए हो ना, इसका यानी कि तुम्हारा ये जो करंट है अब, जो कि 5 है, इसका नेक्स्ट हेड के साथ जोड़ दो। इसका नेक्स्ट किसके बराबर कर दो, हेड के। तो वो इसको 5 को इसके साथ जोड़ देगा। सही है। जब ये काम हो गया, अब मैंने इसे कहा कि तुमने कैलकुलेट करना है, तुमने कितनी वैल्यू रिवर्स करवानी है, कितनी वैल्यू रोटेट करवानी है। तो मैंने कहा कि जो तुमने लिंक लिस्ट की लेंथ निकाली है ना, लेंथ माइनस के कर दो। क्या होगा, लेंथ क्या निकाली है 5, 5 माइनस के क्या है 2, क्या आएगा 3। इट्स मीन के मैंने थर्ड नोड जो है उसको कनेक्शन ब्रेक करवा के नन करवाना है, और उससे अगली जो नोड है उसको हेड बनाना है। अब आपको ये पॉइंट समझ आएगा, यानी कि मैंने इस तीसरी नोड को, सही है, इसको टेल बनाना है। टेल बनाने से मतलब है कि इसको लास्ट वैल्यू बनानी है आफ्टर रोटेशन, और इसको हेड बनाना है। ये मेरा नया हेड होगा, ये 4। तो ये मुझे इस फार्मूले से समझ आया कि मैं किस तरह सॉल्व करूंगा, और मेरे पास आउटपुट इसका वही आएगा। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं करंट यहाँ पे आ चुका था लास्ट टाइम, अब यहाँ पे आ करंट। अब मैं बाकी सारी इरेज करता हूँ, दोबारा चलाता हूँ। जब मेरा करंट यहाँ पे है ना, तो अब जब मैंने इसका कनेक्शन 5 का 1 के साथ जोड़ दिया हुआ था, तो 5 के नेक्स्ट 1 आएगा ना। तो अब मैं कहूँगा कि तुमने 3 टाइम और चलना है, ये काम परफॉर्म करवाने के बाद, कि 3 टाइम और चलो, करंट को 3 टाइम और चलाओ, और जिस नोड पे तुम चले जाओ वहां पे जाके रुको, और उसके अगले को नन करो, और उससे अगली जो नोड है पहले उसको हेड बनाओ, उसके बाद इसको नन कर दो। अब बेसिकली मैं क्या करूँगा, 3 टाइम चलूंगा। एक दफ़ा यहाँ पे आया 3, करंट यहाँ पे आया 1, 3 से हट के 2 हुआ, फिर यहाँ पे आया, फिर ये 1 हुआ, फिर ये यहाँ पे आया, अब ये 0 हो गया। ठीक है। अब मैंने 3 टाइम रोटेट करवा लिया करंट। जब मैं यहाँ पे आ गया, अब मैंने कहा कि जो इसका नेक्स्ट है ना उसको हेड बना दो, यहाँ से हटा के, और इसके नेक्स्ट को पहले इसको हेड कंसिडर कर लो, ताकि तुम बता सको तुम्हारी लिंक लिस्ट स्टार्ट यहाँ से हो रही है, और इसके आगे नन रख दो। सही है। तो काम ये हो जाएगा बेसिकली कि अगर मैं इसको नीचे लिख दूँ, 1 2 3 4 5 है हमारे पास, तो हमारे पास ये काम हो जाएगा, 4 5 1 2 3। तो हमारे पास यही आउटपुट है। ये देखें, 4 5 1 2 3। बताएं, प्रॉब्लम क्लियर है अभी कि अप्रोच क्या है, सॉल्व कैसे होगा। तो फिर इसके कोड को देखें, कोड लिखा कैसे है, ये जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं करने कैसे हैं। यस सर, ये ईजी है, बस थोड़ा सा अगर आप इसका अप्रोच समझ लें तो कोड लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसका कोड देखते हैं। अब बेसिकली कोड क्या है, सबसे पहले ये तो हमने बहुत दफ़ा बात की है, बहुत दफ़ा डिस्कस किया। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, मैं एक पॉइंट बताना भूल गया। एक और पॉइंट था इसमें। अब इस केस में तो मुझे समझ आ गया ये, लेकिन एक सिनेरियो है। सिनेरियो क्या है, अब ये पॉइंट आपने ना गौर से देखना है, और आपने मुझे बताना है, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। लाइक मैं नहीं बोलूंगा, आपने मुझे बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। लेट्स सपोज मेरे पास के की वैल्यू जो होती 10 होती, तो इस लिंक लिस्ट का आउटपुट क्या आएगा आफ्टर रोटेशन। कोई भी बताए मुझे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आई थिंक इसी तरह आ जाएगी फिर। हाँ, लेकिन क्यों। क्योंकि अगर मैं 5 दफा रोटेट करूंगा तो वो 5 4 3 2 1 बन जाएगा, दोबारा करूंगा तो वो फिर 1 2 3 4 5 बन जाएगा। हाँ बेसिकली बात वही है, यानी कि बेसिकली मेरे पास लिंक लिस्ट की मैंने जो लेंथ निकाली थी, मैंने 5 निकाली थी। सही है, सॉरी, लिंक लिस्ट की लेंथ 5 निकाली थी। तो मैं इसको 2 दफ़ा भी घुमा लूँ अगर, तो मेरे पास यही आ जाएगा। सही है, इसका मतलब इसको मैं जितनी दफ़ा मर्जी घुमा के इसकी लेंथ तक, लाइक अगर मेरे पास लेंथ 5 है, इसका मल्टीपल मेरे पास जो मर्जी आ जाए। सही है। अगर मैं उसके बराबर लिंक लिस्ट को रोटेट करवा रहा हूँ ना, तो वो घूम के वहीं पे आ जाएगी। लेकिन अब एक पॉइंट है, अगर मेरे पास
हो 12, के की वैल्यू गिवन हो 12, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? क्या मैं 12 दफा घुमाऊंगा, रोटेट करवाऊंगा अपनी लिंक लिस्ट? बताएं मुझे, ये पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी इसकी लेंथ जो है 5 है, क्या मैं अपनी लिंक लिस्ट 12 दफा घुमाऊंगा, 12 दफा रोटेट करवाऊंगा? ये बताएं कोई पॉइंट। आई थिंक क्वेश्चन कि समझ। हाँ सर, वो यस। जब पहली 5 दफा हम घुमा लेंगे तो जी जी सर बोलें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। बेसिकली पॉइंट ये है कि देखिए, हमें पता है लिंक लिस्ट को मैं अगर 5 दफा घुमाऊं, मेरे पास लिंक लिस्ट वैसी ही आ जाएगी। 5 दफा और घुमाऊं तो भी लिंक लिस्ट वैसी ही आ जाएगी। यानी कि ये 10 मेरे पास वेस्ट है। सिर्फ ये +2 जो है, ये इजाफी है ना, तो इसका मतलब मैं सिर्फ 2 दफा घुमाऊंगा। लेट्स अज्यूम मैंने अगर लिंक लिस्ट को अपनी 1,100 कितनी दफा घुमाना था, 103 दफा घुमाना और रोटेट करवाना होता, तो क्या मैं 103 दफा रोटेट करवाऊंगा? बताएं। नहीं, नहीं क्योंकि करवाऊंगा ना। हाँ जी, 100 दफा हाँ। करेंगे तो वो वैसे ही बन जाएगी, तो हम 3 दफा हाँ, करवा लेंगे। तो 100 इग्नोर, +3, सिर्फ 3 दफा घुमाऊंगा तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा जो मैंने निकालना है। तो यही केस है वो। तो लेकिन इसको निकालना कैसे है कि हमने घुमाना कितनी दफा है, रोटेट करवाना कितनी दफा, राइट रोटेशन करवानी कितनी दफा, ये बताएं, ये पॉइंट कैसे निकलेगा? मैं क्या करूंगा? सही है। मेरे पास 103 है, मॉडुलस लेंथ कितनी है, 5, करें डिवाइड। सही है। 5 × 2 = 10। सही है। 20 × 100, 3 बच गया। यही मॉडुलस में आता होता है हमारे पास आंसर, रिमाइंडर ही मॉडुलस होता है ना। तो इसका मतलब मैंने 3 दफा घुमाना है। ये मेरे पास फार्मूला है निकालने का कि मैंने अपनी लिंक लिस्ट घुमानी कितनी दफा है, इन केस वैल्यू छोटी होती। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज आपको अगर 104 दफा रोटेशन का कहा होता तो फिर आप क्या करते? 104 दफा घुमाने बैठ जाते? नहीं। उस केस में तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। अब इस केस में मैंने 2 दफा घुमाना है, तो मैं क्या करूँगा? 2 मॉडुलस 5, क्या आएगा? 2, 5, 5 0 0, 2 बच गया। यही आंसर है। इतनी दफा ही घुमाना है। अगर मेरे पास मेरी लेंथ से बड़ी वैल्यू होगी ना के की, तो मैं ये परफॉर्म कर सकता हूँ काम, इसका फिर मुझे फायदा है। लेकिन अगर मैं छोटी वैल्यू को करूंगा तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना। लेट सपोज 4 को करता हूँ तो 4 ही आ जाएगा दोबारा। मॉडुलस करवाऊँ अगर, 3 करवाऊँ तो 3 आ जाएगा दोबारा। लेकिन अगर मैं 6 को करवाऊँ तो 1 आएगा। इट्स मीन कि मैंने एक दफ़ा रोटेट करवाना है। ये पॉइंट सबको क्लियर है? चलें कोड में अब। यस अगर सर, किसी को भी यस ये पॉइंट क्लियर। नहीं क्लियर तो बताएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हमने रोटेशन करवानी कितनी दफ़ा है। लेट सपोज आपको इंटरव्यू कहता है कि 50 दफ़ा घुमा दो, तो आप ये काम कर सकेंगे, आप उसे बता देंगे कि मैं घुमाने को इसको 50 दफ़ा घुमा सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है अगर मैं इसको 50 दफ़ा घुमाऊंगा और मेरी लेंथ जो है 5 है लिंक लिस्ट की, तो मेरे पास लिंक लिस्ट दोबारा वैसी ही आ जाएगी। तो क्यों ना मैं इसका एक्शन परफॉर्म करवा लूँ, ये काम करवा लूँ, मॉडल्स करवा लूँ। तो मॉडल्स करवा के मैं उसे बता दूँ कि अगर तो तुम्हारी वैल्यू आए इसमें तो फिर करवा लो रोटेट, अगर वैल्यू 0 आ रही है तो रोटेट ना करवाओ। इससे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। कैसे? सिर्फ एक एक्शन करने से, एक स्टेप करने से आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी और आपका कोड एफिशिएंट होगा। तो ये बेसिकली पर्पज है। अब कोड देख लें इसका। सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हेड में वैल्यू आए, सही है, ठीक है, तो तुम ये काम ना करो। लेकिन अगर हेड नन के बराबर हो और हेड के नेक्स्ट में भी नन हो और के भी 0 हो, तो इसका मतलब काम ही नहीं परफॉर्म करवाना। यानी कि इनका मतलब वाली इंग्लिश में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर के 0 है तो इसका मतलब रोटेशन भी नहीं करवानी। तो मैं एज इट इज हेड जो है रिटर्न करवा दूंगा। सही है। अब ये वो मैं लेंथ कैलकुलेट कर रहा हूँ जो मैंने कहा था कि मैं एक टेम्प रखूंगा यहाँ पे टी, और हर दफ़ा
कैलकुलेट करता जाऊंगा। टेम्प को मैंने हेड पे रखा, मैंने कहा लेंथ पहले 1 रख लो, यहाँ पे लेंथ 1 है। हर दफ़ा जब तक टेम्प के नेक्स्ट में वैल्यू आती जा रही है, लेंथ को +1 करते जाओ और टेम्प को नेक्स्ट करते जाओ। टेम्प यहाँ पे आया, लेंथ 2 हो गई। टेम्प यहाँ पे आया, हो गई। टेम्प यहाँ पे आया, लेंथ 4 हो गई। टेम्प यहाँ पे आया, लेंथ 5 हो गई। तो यही काम हुआ है। उसके बाद टेम्प के हेड में मैंने कहा कि ये 5 के हेड में नेक्स्ट में हेड डाल दो, 1 डाल दो। तो उसने यहाँ पे वही काम किया। तो उसके बाद मैंने कहा कि इसकी के की वैल्यू निकाल लो दोबारा से। कैसे निकालो? मॉडुलस करके, कि के घुमाना कितनी दफ़ा है, लिंक लिस्ट रोटेट कितनी दफ़ा होनी है। उसके बाद इसमें से वैल्यू माइनस कर दो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने इतनी नोट दोबारा आगे चल के आना है। यहाँ पर जब तुम आ जाओ, इसके नेक्स्ट को हेड मान लो और इसका नेक्स्ट जो है नन कर दो। यहाँ पे वही काम हुआ है, ये वाला। तो आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वैसे क्या होगी? टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये लाइन 22 पे n-1, ये स्टेप मुझे समझ नहीं आया, ये किस लिए है? अच्छा मेरी बात सुने, जब हमने कहा था कि हमने अपनी लिंक लिस्ट को इसके जवाब जोड़ लिया था, ठीक है, तो हमारे पास जब लेंथ हाँ। कैलकुलेट हुई थी तो टेम्प यहाँ पे पड़ा था, सही है। यानी कि करंट कह लें या टेम्प कह लें, यहाँ पे पड़ा था ना। तो हमने जब ये काम परफॉर्म करवाया कि हमने लेंथ निकाली, लेंथ निकालने के बाद उसका मॉडुलस करवाया, के की वैल्यू निकाल ली। लेट्स सपोज के 2 था, लेंथ क्या थी? 5। 2 मॉडुलस 5 किया, दोबारा 2 आया। इसका मतलब हमारे पास के में वैल्यू 2 आ गई। अब ये के की वैल्यू 2 है दोबारा से। अगर वैल्यू बढ़ी होती तो फिर फर्क और होता, लेकिन फिर मैं क्या करूंगा कि अब तुमने घुमाना एंड कितनी दफ़ा चलाना है ये कैलकुलेट करो। कैसे? लेंथ -2, यानी कि लेंथ क्या है? 5 - 2, यानी कि मैंने 3 नोड पे जाना है। ये मुझे बताएगा तुमने किस नोड पे जाना है। एंड पे जाने के बाद तुमने किस नोड पे जाना है, ताकि तुम्हारा अगला जो है वो नन हो और उस जो उसका अगला पहले था वो हेड हो। तो मैं यही काम करूंगा। अब मैं कहूंगा कि जब तुमने इतना यहाँ पे आ चुके थे, अब तुमने कनेक्शन यहाँ पे जोड़ लिया था, तुम्हारी 5 के बाद 1 आना था, तो तुम अब इसको 3 टाइम चलाओगे। वो मैंने इस स्टेटमेंट में किया काम, सही है। तो मैंने क्या कहा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ जब तक एंड में वैल्यू आ रही है चलाते जाओ वाइल लूप। अब पहली दफ़ा यहाँ पे आया, 3 था, 3 से हट के 2 हो गया, सही है। अब यहाँ पे आया, 2 से हट के 1 हो गया। अब यहाँ से हट के यहाँ पे आया, ये 0 हो गया। तो ये जब मैं माइनस करता जा रहा हूँ, 3 से 2 कर रहा हूँ, 2 से 1 कर रहा हूँ, 1 से 0 कर रहा हूँ, वो मैं इसी लाइन में कर रहा हूँ हर दफ़ा। और ये एंड वाइल लूप तब तक चलता रहेगा, एंड में जब तक 0 नहीं आता। और हर दफ़ा टेम्प के नेक्स्ट पे जाएगा, मीन्स के यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, और हर दफ़ा एंड -1 करता जाएगा। तो जब एंड 0 पे आ जाएगा तो वो पॉइंटर को वहाँ रोक देगा जहाँ पे वो खड़ा होगा। फिर वो क्या करेगा कि हेड इसको मान लेगा, मीन्स के इसको हेड मान लेगा 4 को, सही है। और इसके नेक्स्ट को नन कर देगा, टेम्प के नेक्स्ट को, 3 के नेक्स्ट को नन कर देगा। तो हमारी लिंक लिस्ट ये ऑर्डर में आ जाएगी। उसके बाद हम हेड रिटर्न करवा देंगे जो कि हमने अभी स्टोर करवाया था यहाँ पे हेड। ठीक है, गॉट इट, गॉट क्लियर, ठीक है। हाँ, तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताएंगे इसकी कोई? आई थिंक टाइम इसका ओ ऑफ एन ही शायद हो इसका। ठीक है, ओ ऑफ एन होगा, लेकिन इनवर्स केस सिनेरियो, पहले तो हम पूरी लिंक लिस्ट चल के जा रहे हैं, ठीक है, बाद में हम दोबारा आ रहे हैं यहाँ पे। तो इनवर्स केस अगर हमें यहाँ पे आने की बजाय दोबारा यहाँ पे आना पड़ता, सही है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनती? n+n, सही है, 2n, कॉन्स्टेंट इग्नोर n। बेसिकली एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2n होगी, लेकिन हम कॉन्स्टेंट को इग्नोर करते हैं इसलिए n होगी, ठीक है। यस, क्योंकि हम हमेशा वर्स्ट केस में निकालते हैं। स्पेस बताएं। स्पेस हम इधर कोई नई वगैरह नोड तो बना नहीं रहे आई थिंक। हम्म। तो फिर इसकी शायद ओ ऑफ वन होगी मेरे ख्याल से। यस, कांस्टेंट होगी O(1), करेक्ट। तो आई होप ये यस। क्वेश्चन सबको क्लियर है, समझ आ गया। तो फिर इसको रन करते हैं, सबमिट करते हैं।
कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें फर्दर, नहीं तो टाइम हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ये रन हो गया और सबमिट भी हो जाएगा इंशाल्लाह। यस। तो आई थिंक सबको क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को भी। यस सर, क्लियर, बहुत अच्छा समझाया आपने। नहीं, मेरा तो तो कोई लिंक क्वेश्चन लिस्ट, नहीं। लिंक लिस्ट हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो नेक्स्ट वीक हम स्टैक पे शायद जाएंगे या क्यू पे जाएंगे आउटलाइन के अकॉर्डिंग। तो फिर उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि वो क्या होता है और कैसे होता है, फिर उसके प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो ऐसे हमारे जो बेसिक मेन डाटा स्ट्रक्चर है वो सारे कवर हो जाएंगे। तो इन केस हमें चांस मिला तो हम फिर एक एडवांस के बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, लास्ट में मैं ना एक क्वेश्चन मैंने आज करवाना था, वो बेसिकली था sorting के बारे में, कि हमारे पास उसमें sorting एल्गोरिथम यूज़ होना था। तो वो मैंने नहीं करवाया क्योंकि उसमें हमारे पास sorting एल्गोरिथम और रिकर्जन दोनों यूज़ हो रहे थे। तो क्योंकि हमने ना रिकर्जन पढ़ा है अभी सही तरह और ना sorting एल्गोरिथम पढ़ा है, इन केस हमारे पास टाइम बचा अगर लास्ट वीक में, तो हम sorting एल्गोरिथम भी पढ़ेंगे और रिकर्जन भी पढ़ेंगे, ताकि हमें लाइक वो वाले प्रॉब्लम भी समझ आ सकें। तो आई होप कि हमारे पास टाइम बच जाएगा ताकि हम जो हमारे पास मेन 5 sorting एल्गोरिथम है वो कवर कर सकें। बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, ये 5 एल्गोरिथम हम कोशिश करेंगे कवर करें। और रिकर्शन को भी देखें, रिकर्शन क्या होती है और कैसे काम करती है प्रॉपर इन डेप्थ में जाके। चलिए अभी आज का सेशन कंक्लूड करते हैं। तो ठीक है फिर, ओके। यस सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। Yes.